नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, डेली की तरह हम करंट अफेयर्स के आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक हैं। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला लैंडर फार्म किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि इसके कुछ फैक्ट हैं, भारत का पहला लैंडर फॉर्म जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में चल्ला गांव में बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, विजन इंडिया 2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया था? ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। दोस्तों, इसको तैयार करने का जो आपको सौंपा गया है वो सौंपा गया है नीति आयोग को, क्योंकि ऐसे काम नीति आयोग ही ज़्यादा करता है। आगे चलते हैं। जैसा कि भारत को एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से एक विजन दस्तावेज अपने अंतिम चरण में है और दिसंबर तक इसका मसौदा तैयार होने की उम्मीद है। यानी कि कब तक? यानी दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेरा युवा भारत मंच, ऑप्शन बी है मेरा देश मेरी शान मंच, ऑप्शन सी है आज का भारत मंच, ऑप्शन डी है मेरी माटी मेरा देश मंच। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा मंच वो है मेरा युवा भारत मंच, यानी ऑप्शन ए। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है और देश के युवाओं के लिए डिजाइन किए गए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। अगला फैक्ट है, इसे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन के अवसर पर एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, थाईलैंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? चीन, ताइवान, भारत या जापान? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। अभी कुछ दिन पहले चीन को भी ये वीजा देने की घोषणा की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना का द्वारा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? 1.9 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। दोस्तों, यहाँ जीरो नहीं, यहाँ दोस्तों है 3 लाख रुपए या 3 लाख रुपए। तो आपका 1,80,000 से बढ़ा कर दिया गया है 3 लाख रुपए। ओके दोस्तों, यह हरियाणा के स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण पहल है। पहले यह योजना 1 लाख
80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार तक ही सीमित थी। अब इस विवरण में अतिरिक्त 38,000 परिवार शामिल किए गए हैं। यानी कितने परिवार शामिल किए गए? 38,000। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू किस स्टेडियम में लगाया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़ा स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वानखेड़ा स्टेडियम। इस स्टेडियम की ऊंचाई 14 फीट है। यह मूर्ति अहमदाबाद के मूर्तिकारक प्रमोद कावली ने बनाई थी। सचिन तेंदुलकर की मैदान में अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया गया था और पहले मुकाबले में सचिन ने शतक बनाया था। यानी पहले ही मुकाबले में सचिन ने शतक बना दिया था। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई अबोस मोटला किस जीव की प्रजाति है? केकड़ा की है, या छिपकली की है, या मछली की है, या सर्प की है? दोस्तों ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मछली की है। इसके कुछ फैक्ट हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने उड़ीसा की महानदी में मीठे पानी की मछली की नई प्रजाति की खोज की है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में रसीम रंजन स्वेन को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि डीजीपी के रूप में। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। आईपीएस अधिकारी रसीम रंजन स्वेन को जम्मू कश्मीर के 70वें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रश्मिन रंजन स्वेन 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रश्मिन रंजन स्वेन को दिलबाग सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? दिलबाग सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। प्रोजेक्ट कुत्साह भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है? इसरो कर रही है, या डीआरडीओ कर रही है, या हॉल कर रही है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ प्रोजेक्ट कुछ की मिसाइलों का विकास कर रहा है। यानी कि मिसाइलों का विकास हो रहा है डीआरडीओ के। और डीआरडीओ की बात हो रही है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत की रक्षा में जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 350 किलोमीटर तक की रेंज वाली लंबी दूरी की मिसाइल विकसित कर रहा है। यानी कितनी दूरी है? यानी कि 350 किलोमीटर तक उसकी रेंज होनी चाहिए। यानी कि इतनी लंबी मिसाइल तैयार कर रहा है। किस राज्य सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की है? ऑप्शन ए बिहार सरकार कर रही है, या कर्नाटक सरकार, या तेलंगाना सरकार, या उत्तराखंड सरकार। किसने किया स्थापना?
दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड सरकार। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों कल का रिवीजन करते हैं। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है कोझिकोड। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? वे कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे, या ईरान के थे, या भारत के, या कनाडा के? दोस्तों वो थे बांग्लादेश के, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन ए, नंदिनी दास को। चौथा क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 किस देश आयोजित किया जाएगा? दोस्तों जो 34 का है आपका फीफा वर्ल्ड कप, वो आपका होगा सऊदी अरब में, ऑप्शन ए। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है 1 नवंबर को। ओके दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नेयार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों जो आपको रोहिणी नेहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है दीनानाथ राजपूत। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये महोत्सव कहाँ का है? उत्तराखंड का, लेकिन हुआ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहिन अफरीदी। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहान तल्या को। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? असम, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है वो बनाया है कर्नाटक ने, ऑप्शन बी। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।